मानव मोल समझ जीवन का, ये फिर नाही मिले दोबारा। इस जीवन को व्यर्थ किया तो 84 में डोले मारा। बड़ा अनमोल जीवन है। इस जीवन का महत्व मनुष्य नहीं समझ रहा है। 84 लाख योनियों में से ये मानव देही सबसे श्रेष्ठ देही है और इस श्रेष्ठ देही में से ब्राह्मण कुल में जन्म सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है ब्रज में जन्म होना। क्या समझ रहा है मनुष्य? जैसा जो भी करना है कर लूं, कुछ नहीं भरना पड़ेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। बहुत गलत फहमी में जी रहा है मनुष्य। जैसे किया गया एक पाप कर्म 1000 गुना हो जाता है, ऐसे ही किया गया एक पुण्य कर्म 1000 गुना हो जाता है। जिस समय यंत्र नहीं थे, लोगों के पास किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी की कथाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो जीव अज्ञान में, अंधकार में घुसा रहता था। क्यों? कि उसने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये शास्त्र, ये पुराण, ये महापुरुष जो ग्रंथों की रचना करके गए हैं, उसका क्या मूल्य है। इन ग्रंथों की जो रचना की गई है, ये मनुष्य के लिए की गई है, ताकि इस अनमोल जन्म मानव देही का वह पूर्ण रूपेण सही उपयोग करे। आज के समय में सभी के पास ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम जानते नहीं हैं तो सुन के, श्रवण करके, स्मरण करके, चिंतन करके उस चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, अपना चिंतन बदल सकते हैं, अपना स्मरण बदल सकते हैं। अगर इतने कहने पे भी, इतने समझाने पे भी जीव नहीं समझ पाया, तो उसका अंत सही नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि कैसा भी हम पाप कर्म कर लें, उसकी सजा हमें नहीं मिलेगी, यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक शब्द का भी पाप मनुष्य को 1000 गुना झेलना पड़ता है। मन, बुद्धि, विचार, ज्ञान, ये मनुष्य को इसीलिए प्रभु ने दिया है ताकि शास्त्रों का स्वाध्याय करे, शास्त्रों का
श्रवण करें महापुरुषों की वाणी, अमृतमयी वाणी को स्मरण चिंतन करके अपने जीवन को कृतार्थ करे, शुद्ध करे, सात्विक करे। अगर आपने इस जीवन को सात्विक बना लिया, शुद्ध बना लिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य को ही आजादी है हरि नाम स्मरण करने की, मनुष्य को ही आजादी है प्रभु पूजा पाठ सेवा जो कुछ बन जाए हरि निमित्त करने की। और किसी पे कुछ ना बने तो सिर्फ नाम स्मरण का चिंतन वह करता रहे, इससे ही उसको भगवत प्राप्ति होनी निश्चित है। लेकिन नाम स्मरण विश्वास पूर्ण होना चाहिए, ताकि नाम का असर उसके चिंतन पे, उसके कर्म पे दिखना चाहिए। 1 घंटे के लिए हम मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए कीर्तन कर रहे हैं, 8 घंटे बकवास कर रहे हैं, चुगली चाटी निंदा बिना वजह की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये कोई नाम का फल, ये कोई नाम का बदलाव आपके अंदर है ही नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ दिखावा है। प्रभु दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। जो मनुष्य, जो जीव दिखावे की भक्ति करता है वो ना करे तो भी सही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। जो मनुष्य मेरी भक्ति दिखावे के लिए, कपट के लिए करता है, अपना चिंतन दूसरे की निंदा, चुगली और कपटता के विचार से जीता है, वह मनुष्य मुझे नहीं भाता है। प्रभु को जीव भाता है निर्मल मन। इस मन को जिस दिन आपने हरि नाम से निर्मल कर लिया, तो आपकी बराबर साधु महापुरुष कोई नहीं है। लेकिन ये मन ऐसा है, ये निर्मल होना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है। कपड़ों को साफ करने के लिए हम तरह तरह के केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मन के मैल को साफ करने के लिए किसी नाम को ऐसे नहीं पकड़ सकते जिससे कि हमारा मन निर्मल हो जाए। इस चीज की होड़ नहीं है, होड़ है तो सिर्फ दिखावे की। नाम चाहे आप दिखावे के लिए ले रहे हो, लेकिन कल्याण आपका होगा, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। हमारी प्रार्थना सभी भक्तों से यही है, जिस नाम को आप, जिस प्रभु को आप स्मरण करते हो, उसको प्रेम और निष्ठा और विश्वास के साथ अपने अंतर मन चेतन में बिठा के रखें। राधे राधे।